महराज मलिक। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके साथ इनकी रूबरू करवाया था। लोगों की बात करें, लोगों के मुद्दे जो हैं ये सुनते नजर आ रहे, क्योंकि अगर बाकी एमएलए की बात करें तो हमें कहीं नजर भी नहीं आते हैं भाई। उनसे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी बहुत जरूरी है। तो इनकी बात करें तो यूनिवर्सिटी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी हमें ये देखने को मिलेंगे। अगर प्रेस क्लब की बात करें तो ये देखने को मिलेंगे, आम जनता के बीच में ये देखते हुए हमें मिलेंगे। और कहीं ना कहीं हमें भी देखते हुए लगता है कि वाकई में एमएलए है, क्योंकि बाकी एमएलए की बात करें वो तो हमें नजर भी नहीं आते। आम आदमी की बात करें तो वाकई में हमें लगता है कि ये भी एक एमएलए है जो ये आम जनता के बीच में घूम रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें, अभी इस समय मैं प्रेस क्लब के बीच में मौजूद हूँ, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि बाकी एमएलए की बात करें तो उनको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए मिलना पड़ता है। आप आम आदमी की तरह, आम पार्टी के तो आप एमएलए हैं, मगर आम आदमी की तरह आप यहाँ ही घूमते हुए नजर आते हैं। देखिए, जो भी एमएलए हैं या मंत्री हैं, उन्हें पहले एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ती है कि ये मसला क्या है, मुद्दा क्या है। उन्हें समझाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, तो इसलिए भी वो मिलना नहीं चाहते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते हैं जो आम आदमी के मसले होते हैं। महराज के पास हर बात का सवाल है। मैं जानता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और उनका हल भी जानता हूँ। अब ये बात अलग है कि उस मुकाम पर नहीं हूँ तो नहीं कर सकता हूँ। बस जिस दिन उस मुकाम पर बैठ जाएंगे जहाँ से ये मसाइल, वही बात है, जब हमारे हाथ में होगा तो आवाम के बेहतर मुस्तकबिल लिखने में देर नहीं करेंगे। मेरा दूसरा सवाल कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, डेली वेजेस का बहुत बड़ा एक मुद्दा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरी ताकत से लड़ेंगे। जब असेंबली का बजट का सेशन होगा तो पूरी ताकत से उन लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी बेहतर पॉलिसी के लिए काम करवाएंगे। और सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है, करना चाहिए, क्योंकि मैंडेट लिया है, जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, तो जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में, चाहे एसपीओज की बात हो, कैशबल लेवरेज की बात हो, रिलैक्सेशन की बात करें, ये काफी बड़ा मुद्दा आपको पता है कि वो चल रहा है। देखिए, इसमें पहले ये बात तो पक्की होनी चाहिए, ये एलजी का मुद्दा, ये भाजपा का मुद्दा है। अगर सरकार को, एक सेकंड, वो लोग मिलने भी गए, बीजेपी की सरकार की बात करें, उनके साथ जो है एलजी साहब के साथ मिलने भी गए, मगर आगे आप, वही मैं कह रहा हूँ, एलजी के हाथ में होगा तो एलजी अगर नहीं कर रहा है तो ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी पता नहीं क्या है, इनके दिमाग में क्या है, मुझे नहीं पता है। ये तो नौजवानों की नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने एक नस्ल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोविड आया था, उसके अलावा जो 10 साल इन्होंने यहाँ पर गुजारे हैं और जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नस्ल को जो है इन्होंने बर्बाद करने में कमी नहीं रखी है। अगर एलजी के हाथ में है तो जिम्मेदारी भाजपा की है। अगर सरकार के हाथ में है एज रिलैक्सेशन देना, तो सरकार में, मुझे लगता है सरकार के हाथ में नहीं है। अगर सरकार के हाथ में है तो सरकार को नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल यूथ के पास है और जिस यूथ के पास वक्त मांगा जा रहा है तो उसे वक्त मिलना चाहिए। अगर ये 60-60, 90-90 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, मंत्रालय में बैठ सकते हैं, तो हमारे नौजवान को एज क्यों नहीं देंगे? 18 साल की एज रखिए। 18 साल में तो कभी ग्रेजुएट होता ही नहीं है। अब किस तर्ज पे ये लोग कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे थे कि 18 साल में तो, देखिए, ये बातें अब ये तो ऊपर से ही, जब अनपढ़ता लोगों की जमात है, तो जो माफिया हैं, तड़ी पार है, पता नहीं क्या क्या है, तो उन लोगों के पास पॉलिसी क्या होगी और वो जो नीचे तर्ज चला रहे हैं, उसमें दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूँ जम्मू के नौजवानों को खास करके इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। भाजपा को सबसे बड़ा मैंडेट जम्मू के नौजवानों ने दिया है, क्योंकि उनके रैलीज में नारे उन्होंने लगाए हैं, उनके झंडे उन्होंने थामे। तो आज सवाल करने का वक्त है। 5 साल ये दिखेंगे नहीं, लेकिन इन्होंने घरों से बाहर निकाल कर दिखाओ। इनके घर, जब ये आपके घरों में आते थे, रात को आते थे, शराब पिलाते थे या पैसा फेंकते थे या आपको ललचाते थे, आज चले जाइए, एक ही घर है, एक ही घर के पास जाना है, डेरा लगा लो, उन्हें बाहर निकालो और उन्हें बताओ कि हमारे मसले का हल करो। चाहे नौजवानों की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, रोजगार की बात हो, आज भाजपा को खड़ा करवाओ। आज तो सरकार में नहीं है, पहले मुश्किल होता था मुंह खोलना, क्योंकि एलजी का शासन था, उनकी सरकार थी, तो बात नहीं कर पाते थे। आज अपोजिशन में है, सरकार के पास मुद्दे हैं। अगर सरकार नहीं कर रही है तो प्रोटेस्ट करो। आज क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे? इनकी कौन सी सरकार है? इनको पता है एलजी का शासन है, तो हम अगर बोलेंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। तो यकीनन बात साफ है कि अगर यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो भाजपा इसकी जिम्मेदार है। आम जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं, जो लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करें? जम्मू की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी लोग आपको देख रहे हैं, तो प्रेस क्लब के आम लोगों की तरह आप आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग काफी ज्यादा खुश हैं आपको देखकर कि हाँ, कि जो महराज मलिक है एमएलए है, मगर लगता नहीं है। देखिए, एमएलए नहीं हूँ मैं, आम आदमी हूँ, सच में आम आदमी हूँ। आम आदमी का दर्द रखता हूँ, आम आदमी का अजाला देखना चाहता हूँ। ये कोई बड़ापन नहीं है, छोटापन नहीं, आज है कल नहीं होंगे।
ये उतना बड़ा अहंकार नहीं होना चाहिए लोगों को। वही मैं कह रहा हूँ बार बार, उन लोगों को भी घरों से बाहर निकलना चाहिए। आज तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे इक़्तिदार में है, तुम अगर कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो सवाल उठेंगे आपके खिलाफ भी, आपको भी सड़क पे लाने में देर नहीं करेंगे। तो उन नौजवानों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चाहते हो, मुझे मानते हो या देखते हो, मैं आपकी तरह हूँ, आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करता हूँ। हमने एक संगठन बनाना है जिस जगह से हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे, और वही नौजवान अब इस अखाड़े में आएंगे। हम खुद अपना मुस्तकबिल तय करेंगे कि हमें क्या करना है। आने वाला वक्त तय करेगा। जम्मू कश्मीर का नौजवान डोडा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपको इतना प्यार करते हैं? डोडा के लोगों को बताना चाहूँगा, ऐवान में तो पहुँच गए हैं, सरकार भी थोड़ा सा कुछ करे तो हम तो पूरी ताकत लगाएंगे। अभी कुछ दिनों चुप्पी है, उसके बाद अपना मुँह तो खोलेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम जुबान खोलें। अब वक्त का इंतज़ार कीजिए, आप भी इंतज़ार कीजिए। बजट का सेशन क्या होगा, बजट क्या होगा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, उसमें हमारा अदाला कितना हो सकता है, उसमें हमारे नौजवानों की बेहतरी के लिए क्या चीज़ें हैं, उसका इंतज़ार करेंगे, उसे देखेंगे। अगर बेहतर होगा तो आपको नहीं लगता कि नौजवान जो है पता नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि रोजगार ही नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक यूथ को क्या मैसेज देखिए, देना चाहते मैं हैं? एक ही बात बताना चाहूँगा, उन्हें अपना मकसद, अगर मकसद में कामयाबी नहीं मिल रही है, उन्हें लगता है कि हमारा यहाँ पे फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो उन्हें अपने मकसद को छोड़कर आपने नया भी देखना। जैसे हमने भी अपने सपने छोड़कर जो है आवाम की बेहतरी के लिए इस मकसद में आए और इस फील्ड में आए, और हमने अपने मकसद के साथ साथ आवाम के मकसद को लिखना बेहतर समझा। तो ज़रूरी है उन्हें इसमें निराशा नहीं होना चाहिए। मुझे 15 साल लगे, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी इस रास्ते को नहीं छोड़ा, इस मकसद को नहीं छोड़ा। आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, अगर रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल रही है तो आपको कुछ और भी करना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाकर अपना मुस्तकबिल बेहतर कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने लोगों का, अपने परिवार का बेहतर। कोई भी आदमी बेकार नहीं है। देखिए, ये दुनिया आज ऐसी है 2024 में, क्योंकि एक ज़माने में कुछ लोगों ने अपना वक्त दिया है, और जो भी इस दुनिया के अंदर आया है उसने इसे खूबसूरत बनाने में कमी नहीं छोड़ी है। आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारियां हैं। हमने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को बेहतर बनाना है, एक अच्छी सोच छोड़ के जाना है, एक नया बेहतर मुस्तकबिल बना कर जाना है। तो चलिए, आपके साथ सामने जो है लाइव हमने बातचीत की है, बताया महराज मलिक ने क्या क्या कहा है। तो आपकी क्या राय है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े बने इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।